द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। इस पुस्तक का अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे मॉड्यूल 7 का अगला हिस्सा, जो है भावनात्मक और मानसिक जीवन का प्रभाव। इससे पहले हमने देखा था भौतिक जीवन का प्रभाव। अब हम देखेंगे भावनात्मक सबसे पहले और इसी के साथ इसके बाद हम देखेंगे मानसिक जीवन का प्रभाव। भावनात्मक जीवन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एस्ट्रल शरीर का उपयोग, भावनाएं और एस्ट्रल शरीर, सकारात्मक भावनाओं और कार्यों के प्रभाव तक पहुंचना, कॉजल बॉडी पर प्रभाव के विशेष प्रकृति, मौलिक और इसके साथ काम करना, परिवेश पर या परिवेश का प्रभाव, एस्ट्रल शरीर की रक्षा करना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एस्ट्रल शरीर के उपयोग के साथ। एस्ट्रल शरीर के माध्यम से सक्रिय होने वाली भावनाओं और भावनाओं का प्रकार इसकी गुणवत्ता को तय करने में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे लोग उनका उपयोग करते हैं: शारीरिक गतिविधि करते समय भौतिक शरीर, सोचते समय मानसिक या मेंटल शरीर। लोग अपने एस्ट्रल शरीर का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करते समय करते हैं, चाहे वे इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो। एक स्वतंत्र वाहन के रूप में एक एस्ट्रल शरीर का उपयोग करने के लिए, जिसके माध्यम से वह अपनी चेतना व्यक्त कर सकता है, एक अलग मामला है जिसे बाद के मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे भावनाएं और एस्ट्रल शरीर। एस्ट्रल शरीर वह स्थान है जहां आवेगों यानी इम्पल्सेस को भौतिक बनाया जाता है। वह दर्पण है जहां भावनाओं का प्रदर्शन करता है। यह स्थान है जहां व्यक्तिगत विचार से संबंधित प्रत्येक विचार को स्वयं को व्यक्त करना है। लोगों की बुरी इच्छाओं और भावनाओं द्वारा बनाए गए नकारात्मक तत्वों को एक शारीरिक संरचना देने के लिए सामग्री प्रदान करता है। लोगों के प्यार, कृतज्ञता और शुभकामनाओं के द्वारा बनाए गए अच्छे तत्वों को शारीरिक संरचना देने के लिए सामग्री भी प्रदान करता है। उपयोग के साथ विकसित होता है, हर दूसरे शरीर की तरह। बार बार इसी तरह के कृत्यों के कारण अपनी आदतों को बदल देता है। भौतिक जीवन से भौतिक शरीर और निम्न मानसिक शरीर से आवेग प्राप्त करता है और प्रतिक्रिया करता है। इसका उपयोग करने के लिए स्वचालित रूप से कंपन दोहराने की संभावना है। आदतन भावनाओं और विचारों को दोहराता है। अब हम देखेंगे सकारात्मक भावनाओं और कार्यों के प्रभाव तक पहुंचना। सकारात्मक भावनाओं और कार्यों का प्रभाव: अवसाद का प्रभाव, चिंताओं का प्रभाव, धार्मिक पुनरुत्थान का प्रभाव, भावनात्मक उत्साह का प्रभाव। सभी नकारात्मक भावनाएं जैसे स्वार्थी विचार जो मानसिक है या स्वार्थी भावनाएं एस्ट्रल संबंधित प्लेन्स पर निम्न प्रकार के कंपन के रूप में प्रकट होती हैं। सभी सकारात्मक और निस्वार्थ विचार और भावनाएं उच्चतर प्लेन्स पर महीन कंपन के रूप में प्रकट होती हैं। महीन कण अपेक्षाकृत आसानी से निम्न प्रकार की तुलना में प्रेरित होते हैं। इसीलिए अच्छे विचारों और भावनाओं में डाले गए प्रयास नकारात्मक कणों में डाले गए प्रयासों की तुलना में 100 गुना बेहतर परिणाम देते हैं। यह तथ्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सामान्य आत्मा भी प्रगति कर सकती है। अच्छे हिस्से की ओर 10% प्रयासों में अधिक भार है, बुरे हिस्से पर 90% प्रयासों की तुलना। इसलिए एक व्यक्ति धीरे धीरे एक जीवन काल से दूसरे तक का स्तर बढ़ाता है। अच्छे के प्रति न्यूनतम प्रयासों वाला व्यक्ति भी थोड़ा आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति जिसके अच्छे और बुरे अंक जैसे जैसे था वैसे हो, ना बढ़ा हो और ना ही घटा हो, उसने बहुत बुरा जीवन जिया होगा। निचले स्तर तक गिरने वाले किसी व्यक्ति ने खलनायक दुष्ट जीवन जिया होगा।
यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो विकास के प्रति सचेत प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे धीरे धीरे विकसित होंगे, हालांकि यह उन्हें लाखों फलहीन वर्ष और पुनर्जन्म ले सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगोस लोगों के आगे बढ़ाने के लिए लगातार आकर्षक प्रयास कर रहे हैं। सरल तरीके से लोगों की उन्नति का आश्वासन दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, नकारात्मक कंपन में मोटे कण होते हैं और सकारात्मक में महीन पदार्थ होते हैं। ओकल्टिज्म के एक छात्र को अवसाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्र को इसे दृढ़ता से अनदेखा करना चाहिए या कम से कम किसी और से पीड़ित होने के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इस पर बहुत अधिक ध्यान देने का मतलब होगा कि वह मास्टर की तुलना में अपने आप पर अधिक ध्यान दे रहा है। इसीलिए मास्टर के लिए उस पर कार्रवाई करना अधिक कठिन हो जाता है। संवेदनशील लोगों को बहुत परेशानी होती है। रात में बच्चों को डराता है। ओकल्टिज्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आंतरिक भावनात्मक उतार चढ़ाव का जीवन नहीं जीना चाहिए। एक महत्वाकांक्षी छात्र को चिंता न करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। सामग्री होना आकांक्षा के अनुरूप है। यह आशावादी होना उचित है कि अच्छा हमेशा अंत में जीतता है। लेकिन अगर हम केवल भौतिक प्लेन यानी फिजिकल प्लेन को ध्यान में रखते हैं, अटूट आस्था के साथ इस पर विश्वास करना मुश्किल है। यदि किसी व्यक्ति को शक्तिशाली भावनाओं से दूर किया जाता है, तो इससे उनकी मृत्यु हो सकती है या वह जुनूनी हो सकता है। यद्यपि जुनून सेहत के लिए बुरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हानिकारक है। धार्मिक पुनरुत्थान में रूपांतरण ऐसी घटनाओं का एक उदाहरण है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुरक्षा से परे जाकर भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाता है। व्यक्ति एक ही धर्म में एक मृतक उपदेशक यानी प्रीचर द्वारा प्रबल किया जा सकता है और इसीलिए कुछ समय के लिए दो आत्माएं एक शरीर के माध्यम से कार्य कर सकती हैं। इस अत्यधिक हिस्टेरिया की प्रचंड ऊर्जा पूरी तरह से भीड़ में फैल सकती है क्योंकि यह संक्रामक है। धार्मिक पुनरुत्थान का बहुत मजबूत भावनात्मक प्रभाव है। कुछ स्थितियों में लोग परिवर्तित करके स्थायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ओकल्टिज्म के एक ईमानदार छात्र को ऐसी भावनात्मक उत्तेजना के खिलाफ सलाह दी जाती है जो कई लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। उत्साह आध्यात्मिक जीवन के लिए विदेशी है। एक एस्ट्रल गड़बड़ी एक विशाल भंवर का परिणाम है। सभी प्रकार की नेचर स्पिरिट्स जो संवेदनाओं को तरसती है इस तरह के भंवर की ओर दौड़ती है और खुशी से धार्मिक, यौन या किसी अन्य प्रकार की उत्तेजना के कंपन में मिल जाती है। इसकी तुलना खेल के मैदान पर खेलने वाले छोटे बच्चे से की जा सकती है। वे उस ऊर्जा को प्रदान करते हैं और पुनर्स्थापित करते हैं जो लापरवाही से उपयोग की जाती है। अक्सर ऊर्जा की इस तरह की बहाली के पीछे मुख्य विचार किसी की अपनी आत्मा को बचाने का स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ एस्ट्रल पदार्थ में मोटे कण हैं और नेचर स्पिरिट्स निम्न श्रेणी की हैं। अब हम देखेंगे कॉजल बॉडी पर प्रभाव की विशेष प्रकृति। याद रखें, एस्ट्रल शरीर का प्रत्येक उपप्लेन यानी सब प्लेन मानसिक शरीर मेंटल शरीर के संगत उपप्लेन के साथ एक संबंध साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं। इसलिए चार निचले एस्ट्रल उपग्रह मानसिक शरीर के चार प्रकार के मानसिक पदार्थों के अनुरूप हैं। तीन उच्च एस्ट्रल उपग्रह कॉजल शरीर के तीन प्रकार के कारण के अनुरूप हैं। इसलिए कम एस्ट्रल कंपन कॉजल शरीर में ग्रहणशील पदार्थ नहीं मिल सकता है जो केवल उच्च कंपन को स्वीकार कर सकता है। इसलिए एक व्यक्ति का सकारात्मक आत्म विकास कॉजल शरीर में एक स्थायी परिवर्तन को पूंजीकृत यानी रजिस्टर करता है।
किसी व्यक्ति के नकारात्मक विचार या भावनाएं केवल उस मानसिक शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं जो हर अवतार में नया है और सोल तक नहीं पहुंच सकता है। बुरे परिणाम एस्ट्रल और स्थायी मानसिक परिणामों परमाणुओं में रहते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को इन विचारों के बार बार सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक इन स्पंदनों का जवाब देने की प्रवृत्ति सभी वाहनों से पूरी तरह से हटा नहीं दी जाती, स्पष्ट रूप से यह आत्मा में इसे अवशोषित करने और इसे स्वयं का एक घटक बनाने के समान नहीं है। अब हम देखेंगे मौलिक और इसके साथ काम करना। मोटे तौर पर दोहराया गया है ये दोबारा। हम मॉड्यूल 1 से जानते हैं कि इच्छा तत्व एक प्रकार का प्रलोभन बन जाता है, यानी डिजायर एलिमेंटल, जबकि हमें इसे बुराई के रूप में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमें उनके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। मनुष्य को निम्न प्रकार के भौतिक स्पंदनों तक पहुंचने के लिए इच्छा तत्व यानी डिजायर एलिमेंटल की निरंतर आवश्यकता का मुकाबला करना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द एहसास होना चाहिए, तात्विक की चेतना और प्राथमिकताएं उनकी अपनी नहीं है, तात्विक उनका हिस्सा नहीं है, उन्होंने स्वयं इस तत्व को विकसित किया है। उन्हें इसकी जरूरतों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नियंत्रित और दूर करना चाहिए। यह सोचना गलत होगा कि इच्छा तत्व के जीवन को पूरा न करके हम इसके विकास को रोक रहे हैं। किसी की भावनाओं को विनियमित करना और उच्च गुणों को बढ़ाना व्यक्ति को मौलिक सार यानी एलिमेंटल एसेंस के निम्न ग्रेड से जाने देता है। यह उच्च सार के उच्च ग्रेड को विकसित करने में भी मदद करता है। पशु निम्न प्रकार के तात्विक सार यानी एलिमेंटल एसेंस के लाभ के लिए निम्न श्रेणी के कंपन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन केवल मानव की उच्च प्रकार के सार को विकसित कर सकता है। अब हम देखेंगे परिवेश पर या परिवेश का प्रभाव। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिचय, उदाहरण भारतीय शिक्षक, भारतीय उपदेश और जानवरों पर प्रभाव। फिर हम देखेंगे आखिर में नेचर स्पिरिट्स पर प्रभाव। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एस्ट्रल पदार्थ भौतिक पदार्थ की तुलना में मन की दुनिया से भावनाओं को अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को एस्ट्रल शरीर एस्ट्रल पदार्थ से बना होता है, यह व्यक्ति के भीतर और बाहर से हर विचार को स्पंदन करते हुए विचारों के प्रभाव का सहजता से उत्तर देता है। यह व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, यह किसी अन्य व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के एस्ट्रल शरीर को बुरे विचारों का जवाब देने में सक्षम बनाता है और इस तरह पास के अन्य समान विचार और भावना रूपों को आकर्षित करता है। इसी तरह एक शुद्ध एस्ट्रल शरीर इस तरह के विचारों को प्रवेश करने से रोकता है और केवल उन विचारों और भावना रूपों को यानी थॉट फॉर्म्स को आकर्षित करता है जो इसके साथ सामंजस्य रखते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एस्ट्रल प्लेन में अन्य लोगों के विचार और भावनाएं भी होती हैं, जो लगातार हर दूसरे एस्ट्रल शरीर को प्रभावित करने और उन्हें अपने समान कंपन में आरंभ करने की कोशिश करते हैं। बाहरी एस्ट्रल प्रभाव विभिन्न स्तरों और प्रकार के मूड के लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। डिप्रेशन यानी थकान, अपच आदि जैसे शारीरिक कारणों से अवसाद हो सकता है। हालांकि अधिकतर डिप्रेशन एक एस्ट्रल व्यक्ति के सहानुभूति हासिल करने के लिए उसके पास तैरता है या उस व्यक्ति से उसकी कमी को दूर करने के लिए आता है। गुस्सा, क्रोध से भरा व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने एस्ट्रल शरीर और इच्छा तत्व यानी डिजायर एलिमेंटल को पकड़ लेता है, इसलिए वह कार्यभार संभाल लेता है।
ऐसी स्थिति में या तो समान गुणवत्ता को मृत व्यक्ति या बुरा कृत्रिम तत्व व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल एलिमेंटल व्यक्ति को जुनूनी कर सकता है। अब हम देखेंगे भारतीय शिक्षक का उदाहरण। पूर्व में दूसरों के एस्ट्रल शरीर पर एस्ट्रल कंपन के प्रभाव को अच्छी तरह से समझा जाता है, इसलिए यह एक छात्र के लिए अत्यधिक विकसित शिक्षक के आसपास के क्षेत्र में रहने के लिए बेहद फायदेमंद है। एक भारतीय शिक्षक छात्र को एस्ट्रल शरीर को शुद्ध करने, पोषण करने और विकसित करने के लिए विशेष प्रकार के व्यायाम और अध्ययन करने की सलाह देते हैं। छात्र को अपनी आसपास के क्षेत्र में रखने के साथ अपने स्वयं के साथ कंपन को जोड़ता है और तालमेल बिठाता है। अपने स्वयं के वाहनों को सामंजस्य स्थापित करता है और उन्हें कई हिस्टेरिक कंपन के बजाय कुछ निश्चित कंपन के अनुकूल बनाता है। ये सामंजस्यपूर्ण कंपन शक्तिशाली और सुसंगत और हर दिन होते हैं। भले ही शिक्षक सो रहा हो या जाग रहा हो, यह लगातार छात्रों को प्रसारित करता है। अंततः शिक्षक के सामंजस्य में अपने कंपन को बढ़ाता है। अब हम देखेंगे भारतीय उपदेश का उदाहरण। जंगल में रहने वाले सन्यासी एक भारतीय जो उच्च जीवन का पीछा करना चाहते हैं, वह जंगल में चले जाते हैं। जैसे अन्य जातियों के लोग सांसारिक जीवन छोड़ देते हैं, यह व्यक्ति के पास अपने शरीर पर अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं के निरंतर हस्तक्षेप के बिना सांस लेने के लिए जगह है और अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। प्रकृति का शांतिपूर्ण प्रभाव भी काफी मददगार है। अब हम देखेंगे जानवरों पर प्रभाव। पशु जो मनुष्य के निकट संपर्क में हैं, वे भी एक समान प्रभाव से गुजरते हैं। जानवर अपने मालिक के लिए समर्पित है और यह समझने के लिए मानसिक प्रयास करने की कोशिश करता है कि उसका मालिक क्या चाहता है। यह प्रमुख रूप से पशु में भक्ति और स्नेह की बुद्धि और भावनाओं को विकसित करता है। इसके अलावा व्यक्ति के वाहन लगातार जानवरों के वाहनों को प्रभावित करते हैं, जो इसे आगे बढ़ने और भविष्य में अवतार लेने के लिए तैयार रहने और मानवीय बनने में मदद करता है। अब हम देखेंगे नेचर स्पिरिट्स पर प्रभाव। नेचर स्पिरिट्स का एक निम्न वर्ग क्रोध या घृणा की भावनाओं का आनंद लेता है और उसके कंपन में लिप्त होता है। ये कंपन उन्हें बढ़ावा देते हैं और उनके जीवन का विस्तार करते हैं। जो लोग अक्सर ऐसी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, अक्सर ऐसे जीवों द्वारा घिरे होते हैं। इन जीवों को बेसब्री से एक भावनात्मक प्रकोप का इंतजार है और उन्हें भोगने की जल्दी है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर की रक्षा करना। इच्छा शक्ति के प्रयास से एस्ट्रल आभा की बाहरी सीमाओं पर एस्ट्रल पदार्थ का एक गोला यानी शील्ड विकसित किया जा सकता है। गोले के संभावित उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजे गए क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसे भावनात्मक कंपन को प्रवेश करने से रोकना, एस्ट्रल दुनिया में मंडराने के लिए कॉजल कंपन के निचले स्तर को रोकने और आभा पर छाप बनाने के लिए, ध्यान के दौरान एस्ट्रल शरीर की रक्षा के लिए। ये गोले यानी शील्ड्स बहुत लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, हालांकि उन्हें आवश्यकतानुसार पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे गोले कंपन को दोनों में प्रवेश करने और बाहर निकलने से रोक सकता है। महीन कंपन के प्रवाह और बाहिर्वाह के लिए इस गोले को निम्न पदार्थ से बाहर करना चाहिए। यह गोला किसी की कमजोरी को दर्शा सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति ध्रुव हो तो उसे गोले की आवश्यकता नहीं होती। सुरक्षा की आवश्यकता वाले लोगों को मदद देने के लिए लाभप्रद हो सकता है। अब हम देखेंगे मानसिक जीवन।
यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो एस्ट्रल शरीर की सामान्य जागरूक चेतना को प्रभावित करता है। इसका एस्ट्रल शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि मानस यानी निचला मानसिक पदार्थ पूरी तरह से काम एस्ट्रल पदार्थ के साथ समाहित है। ज्यादातर लोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर लोग बिना महसूस किए सोचने में सक्षम नहीं हैं, या कुछ हद तक बिना सोचे समझे। मन एस्ट्रल शरीर को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। यह मौलिक पर काम करता है कि उच्च वाहन की चेतना निम्न वाहन बनाती है। विचार की रचनात्मक शक्ति के बिना एस्ट्रल शरीर को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। मन द्वारा भौतिक शरीर को भेजे गए प्रत्येक आवेग को एस्ट्रल शरीर से गुजरना चाहिए और बाद में भी इसका प्रभाव पड़ता है। भौतिक शरीर की तुलना में एस्ट्रल मामला विचार कंपन के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी है। इसलिए मानसिक कंपन को यानी मेंटल वाइब्रेशन का प्रभाव पूर्व की तुलना में बहुत अधिक है। नतीजतन एक संयमित या सुव्यवस्थित और विकसित मस्तिष्क भी एस्ट्रल शरीर को नियंत्रित करता है और इसे विकसित करता है। जब मन संयमित नहीं होता है तो एस्ट्रल शरीर बाहरी प्रभावों और विचारधाराओं के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और आसानी से उन पर प्रतिक्रिया करता है। इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे स्लीप लाइफ। धन्यवाद।